ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की जय। उपस्थित पुण्यात्मा महानुभाव, संसार में ऐसे व्यक्ति बहुत कम हैं जो विनम्रता के साथ जीना जानते हैं। अन्यथा संसार में ऐसे व्यक्ति ही ज़्यादा मिलेंगे जिन व्यक्तियों को कुछ भी उपलब्ध हो जाए तो अहंकार से भरपूर रहते हैं, अहंकार में चूर लेते हैं। उपलब्धि चाहे चंद चांदी के टुकड़ों की हो, उपलब्धि चाहे पद प्रतिष्ठा की हो, उपलब्धि चाहे किसी भूमि के टुकड़े की हो, उपलब्धि चाहे चमकती हुई धातु की हो, उपलब्धि चाहे शरीर की सुंदरता की हो, या उपलब्धि किसी कला विज्ञान और हुनर की हो। पढ़ाई करके उपलब्धि को प्राप्त करके लोग फूले नहीं समाते। ऐसे व्यक्ति बहुत कम हैं जो उपलब्धि को प्राप्त करके और विनम्र होते चले जाते हैं। महानुभाव, एक विद्वान यात्रा के लिए निकले। वे विद्वान थे, प्राय करके उनकी विद्वत्ता आसपास के क्षेत्र में प्रसिद्ध थी और वे केवल एक भाषा में नहीं, संस्कृत भी बहुत अच्छी जानते थे। प्राकृत भाषा की गाथाओं का अर्थ लगाना भी उनके लिए सहज था। हिंदी की जब साहित्यिक भाषा बोलते थे तो लोग मंत्रमुग्ध जैसे हो जाते थे। उनका गणित करने का तरीका ही कुछ अलग था। इसके साथ साथ वे अन्य भाषाओं के भी ज्ञाता थे, चाहे आंग्ल भाषा हो, चाहे वह कन्नड़ भाषा हो, चाहे मलयालम हो, चाहे वह मराठी भाषा हो, चाहे वह तेलुगु भाषा हो, चाहे वह बंगाली भाषा हो, चाहे उड़िया भाषा हो। अनेक भाषाओं का उन्हें ज्ञान था और वे प्राय करके देशाटन में रहते हुए अनेक व्यक्तियों की संगति करते हुए नाना प्रकार की कला विद्याओं को, भाषाओं को वह ग्रहण करते जा रहे थे। जब वह जंगल के मार्ग से जा रहे थे, मार्ग बड़ा कंटकाकीर्ण था। उन विद्वान के मन में आया, यह रास्ता छोटा है, इसलिए उस जंगल वाले रास्ते से जा रहे थे। मार्ग में नदी भी पड़ती थी, इसलिए उन्हें नदी पार करना था। नदी पार करने के लिए उन्होंने नाव की प्रतीक्षा की। नाविक उस किनारे पर था, उसने नाविक को बुलाया और नाविक अपनी नाव लेकर के आ गया। नाविक ने हाथ जोड़ करके कहा, कहिए महाशय, मैं आपकी क्या सेवा करूँ? सेवा क्या करोगे? तुम नाव चलाते हो और नाव चलाते अपनी नाव चलाओ, मुझे यहाँ से उधर पार होना है। ठीक है महाशय, आप नाव में विराजिए, मैं आपको पार करता हूँ। मार्ग में जब नाव जा रही थी, मध्य नदी के करीब पहुँची। उन विद्वान ने चुटकी लेते हुए व्यंग्यात्मक भाषा में और अपने ज्ञान का अहंकार दिखाते हुए उस नाविक से पूछा, कहो भाई, हिंदी साहित्य भाषा जानते हो? उसने हाथ जोड़े, नहीं, मैं नहीं जानता शुद्ध हिंदी, साहित्यिक भाषा तो बहुत ऊंची चीज़ है। अच्छा, संस्कृत तो जानते ही होगे ना? नहीं, मैं संस्कृत भी नहीं जानता। तो फिर प्राकृतिक भाषा का ज्ञान तो आपको होगा ही? नहीं, मैं प्राकृतिक भाषा भी नहीं जानता। गणित आपकी तो अच्छी होगी? नहीं, मैं गणित भी नहीं जानता। ओहो, जब संस्कृत नहीं जानते, गणित नहीं जानते, प्राकृतिक नहीं जानते, साहित्यिक हिंदी की भाषा नहीं जानते, तो क्या और कोई भाषा जानते हो? नहीं, मैं और ज़्यादा भाषा नहीं जानता, अपनी ग्रामीण भाषा जानता हूँ जिसमें मैं बोलता हूँ और उसी भाषा में मैं समझता हूँ। तब तो समझो तुम्हारी जिंदगी 12 आने बेकार चलेगी। इसे भाषाओं का ज्ञान नहीं, इसके पास कोई कला और विज्ञान नहीं, इसके पास और कोई हुनर नहीं, तो वह क्या अपने जीवन का सार समझ सकता है? उस नाविक ने हाथ जोड़े, कहा, महाशय, मैं तो केवल नाव चलाना जानता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा बस जल में तैरना जानता हूँ और खेती किसानी की बात जानता हूँ, गाय बैलों को चराना जानता हूँ, उन्हें पालना जानता हूँ और आपस में प्रेम से रहना जानता हूँ। इससे क्या होता है? चलो, ये जानते भी, ये तो 2-4 आने की बातें हैं, इनसे ज़्यादा कुछ सिद्ध नहीं होगा।
नाविक ने पुनः हाथ जोड़े, कहा महाशय कोई बात नहीं, मैं इतने से ही अपनी जिंदगी पार कर लूँगा। थोड़ी देर बाद उस नदी में चक्रवाती तूफान आने लगा, नाव डगमग होने लगी। उस नाविक ने अब पूछा उस विद्वान पंडित से हाथ जोड़ कर, पंडित जी महाराज क्या आप तैरना जानते हैं? विद्वान ने कहा, नहीं नहीं भाई, मैं तैरना नहीं जानता। पंडित जी महाराज तो समझो आपकी अब 12 आने नहीं 16 आने जिंदगी बेकार है, क्योंकि अब नाव डूबने वाली है। इस चक्रवाती हवा में मैं नाव को बचा नहीं पाऊंगा और मेरा इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं तैरता हुआ आपको भी पार कर सकूं। ये नाव डूबने को है। और कहते हुए नाव ने छलांग लगाई, नाव डूब गई और नाविक तैर करके पार हो गया। किंतु अहंकार से विद्वान उस जलाशय में, उस नदी में डूब करके अपनी प्राण खो बैठा। महानुभाव, हमें किसी भी उपलब्धि पर अहंकार नहीं करना चाहिए, सामने वाले को कभी तुच्छ नहीं मानना चाहिए। और संसार में जैसे क्षयोत्सव उपलब्धि को प्राप्त करने वाले पुण्य के उद्देश्य या अनुकूल कर्म के उद्देश्य कोई उपलब्धि हो जाती है तो शाश्वत नहीं है। क्षयोत्सव भाव से प्राप्त हुई उपलब्धि कभी भी नष्ट हो सकती है, उपसम भाव से प्राप्त उपलब्धि नष्ट हो सकती है। उपलब्धि हमारी सच्ची वह है जो कर्म के क्षय से क्षय भाव से प्राप्त होती है, किंतु उपलब्धि जो कुछ भी हो, चाहे लौकिक हो या पारलौकिक, उसे प्राप्त करके कभी अहंकार नहीं करना चाहिए।